नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दौरे की। मालासेरी में मुख्यमंत्री हैं इस वक्त। भगवान देव नारायण के दर्शन कर उन्होंने यहां पर आशीर्वाद मांगा। प्रदेश में खुशहाली की दुआ मुख्यमंत्री ने मांगी। मालासेरी पैनोरमा का मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया। 4.25 करोड़ रुपए की लागत से ये पैनोरमा बनेगा, जिसका शिलान्यास आज मुख्यमंत्री ने किया। हजारों की तादाद में इस दौरान यहां पर लोग मौजूद रहे। तीन तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। सीधी तस्वीर आपको मालासेरी से, जहां मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस वक्त मौजूद हैं, मंच पर मौजूद हैं। और दो तस्वीरें उस वक्त की जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुंची, शिलान्यास किया। मालासेरी पैनोरमा का मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया। 4.25 करोड़ रुपए की लागत से पैनोरमा बनेगा और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद रहे। संबोधित मुख्यमंत्री लोगों को यहाँ पर करेंगी और बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं मुख्यमंत्री को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए। मालासेरी में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। अंत के अंदर एक ही निवेदन करूंगा कि भगवान हमारी मृत्यु के बाद यदि और कोई जन्म हो, क्योंकि ऐसे परमार्थ के पुण्य के काम आज समाज के लोग कर रहे हो, हमारी मृत्यु के बाद हमारा और कोई जन्म हो तो हमें गुजरी की गोद से जन्म देना, हमें गुजर जाति के अंदर पैदा करना। इसी आशा विश्वास के साथ देव नारायण भगवान की जय। बहुत बहुत आभार भाई धनराज जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ हमें उद्बोधन के लिए पधारे, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों की एक छोटी सी मांग है, हमारा आग्रह है। ये 1100 साल पुराना हमारा मंदिर है, इसके नीचे कभी 250 बीघा जमीन थी, लेकिन आज 1 इंच जमीन नहीं है। 1981 में ऐसे कलेक्टर यहाँ आए भीलवाड़ा में, जो ये पूरी जमीन गोचर में कर गए। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ करोड़ों लोग हर साल दर्शन करने आते हैं, टॉयलेट नहीं है हमारे मंदिर में, आज नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम 400 किलोमीटर से दूर 9 दिन से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ जमीन नहीं है हमारे पास। पूरी जमीन, हमारा आपसे आग्रह है कि यहाँ सरकारी जमीन है, आप सरकारी स्तर पे अपने अधिकारियों को निर्देश देकर के वो जमीन हमें वापस दिलाए। दूसरी हमारी मांग है कि इस क्षेत्र में हमारी बालिकाएं नहीं पढ़ती है, देवनान योजना से एक बालिका आवासीय विद्यालय की आप घोषणा करें, ताकि इस मंदिर के चारों तरफ 15 लाख हमारे समाज के लोग रहते हैं, हमारी बेटियां अशिक्षित वो पढ़ सके, इसलिए एक आवासीय बालिका विद्यालय हमें यहाँ देके जाए ताकि हमारी बेटियां पढ़ सके। तीसरी हमारी मांग है, हम एजुकेशन में बहुत कमजोर है, हमें जयपुर में कम 15-20 बीघा ऐसी जमीन दे ताकि हमारे युवा है वो वहाँ तैयारी कर सके, डिफेंस की तैयारी कर सके और हम भी शिक्षा में आगे बढ़ सके। हमारी शिक्षा के अलावा कोई मांग नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी। और इस मंदिर में 1 इंच जमीन नहीं है, हमारे को यहाँ जमीन मिले, हम धर्मशाला बना ले, हम व्यवस्था कर ले, आज लाखों लोग खुले में सोए हैं। ये हमारी आपसे आग्रह है। मैं माननीय महंत जी से आग्रह करूंगा, हेमराज जी पुजारी जी से, कि एक छोटा सा ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को आप दें, और एक हमारे संगठन की तरफ से जो शिक्षा के लिए ज्ञापन है, मैं खुद स्वयं आपको दे रहा हूं, आप इस पे राजस्थान सरकार गौर करेगी। मालासेरी से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंच पर मौजूद, और अब कुछ ही देर में मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। यहाँ मौजूद सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों को, इससे पहले ये 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हम, जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंची और पैनोरमा का शिलान्यास किया मुख्यमंत्री ने। बड़ी संख्या में इस दौरान लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी, आगे बहुत कार्यक्रम है, इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमें आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द करके उद्बोधन करेगी। बोलो श्री देवनारायण भगवान की। माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमती वसुंधरा राजे जी सिंधिया, आपका स्वागत है, तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए, बहुत जोर से। मंच पर उपस्थित सब आदरणीय संत महात्मा जी,
आदरणीय बालकानंद जी महाराज हरभावता के, आदरणीय श्री सुरेश दास जी महाराज सवाई भोज से, श्री बालकनाथ जी महाराज इंदौर से, श्री हेमराज जी महाराज मालासेरी से, श्री जयादास जी महाराज पुष्कर से और श्री निर्मल राम जी महाराज राम स्नेही संप्रदाय के सब हमारे इस मंच पर आज उपस्थित हैं। और मैं आपके सामने सबके नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहती हूं, क्योंकि आज आपकी वजह से और इतने बड़े कार्यक्रम में मालासेरी के अंदर आपने इस भव्य यज्ञ के अंदर मुझे भी शरीक होने का एक मौका दिया। इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मंच पर भी उपस्थित बहुत बड़े बड़े लोग हैं, माननीय हमारे मंत्री लोग हैं, हमारे हेम सिंह जी, कालू जी, अध्यक्ष धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण के, जिनकी वजह से आज मैं 4 करोड़ रुपया खर्च करके एक बहुत सुंदर मोलासरी के अंदर पैनोरामा बना सक रही हूँ, जिसमें इतिहास लिखा जाएगा। और जो सदियों के लिए जब आप तस्वीर देखोगे उसमें, तो आपको समझ में आ जाएगी कि जो भी यहाँ मंदिर के दर्शन करने के लिए आएगा और उसमें से निकलेगा, तब वो पढ़ के ये समझेगा कि हमारे महाराज के कितना बड़ा जीवनी था और उसके बारे में हमारे बच्चों को किस तरह से जानकारी रखने की जरूरत थी। देव नारायण जी क्या थे और देव नारायण जी ने क्या छाप छोड़ा है, इन सब चीजों के बारे में वो पढ़ेंगे, जानेंगे और आने वाली पीढ़ी भी उसको समझने के लिए तैयार हो जाएगी। मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा काम आज यहाँ हो रहा है। बहेड़िया जी जो हमारे सांसद हैं, विधायकगण जो रामलाल जी, विठल जी, चौधरी साहब, मदन जी, अध्यक्ष नगरपालिका गुलाबपुरा के श्री धनराज जी, अलका जी और ब्रह्म सिंह जी और दामोदर जी अग्रवाल जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, श्री शक्ति सिंह जी जो चुनाव जी लड़े थे, श्री अभिजीत सिंह जी, और कार्यक्रम में पधारे हुए इतनी सारी संख्या में मेरी आई हुई माताएं बहनें, मेरे सब बुजुर्गगण, सब भाइयों, आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार और प्रणाम। सबसे पहले तो मैं माता बहनों के सामने नमन करना इसलिए चाहूंगी कि मुझे ये बताया कि 7000 महिलाओं ने कलश यात्रा देव नारायण जी के इस बहुत बड़े संकल्प में निकालने का काम किया था। बात सही है? 7000 महिला, हाथ ऊपर करके बताओ किन किन लोगों ने हाथ। इतनी सारी महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली है। आज भगवान देव नारायण जी का नमन और उनकी याद में, उनके इस बहुत ही पावन दिवस के ऊपर मैं सबसे पहले उनका नमन करना चाहती हूँ। आज महाराज जी मुझे भी मौका मिला, मैंने ये मंदिर देखा नहीं था। मुझे याद है कि मैं जब मांडरगढ़ के चुनाव में थी, तो मांडरगढ़ के चुनाव में कौन आया था मेरे पास? अब गुलाबपुरा वाले आए थे कि आप में से कोई मेरे पास आए जो यहाँ मंच में बैठे हुए हैं, और शायद कालू जी भी थे, शायद आसीन वाले रामलाल जी भी थे। उन्होंने मेरे पास आके यही कहा कि मोलासरी के बारे में आपको मालूम है? मोलासरी वो जगह है जहां भगवान देव नारायण जी अवतरित हुए थे। ये पहली बार सुना। मैं देव नारायण जी के मंदिर में हो आई हूं। आपके मंदिर में जब भूदेव जी महाराज थे, तो भूदेव जी महाराज के दर्शन भी मैंने किए हुए हैं। उन सब मंदिरों में मैं गई हूं, परंतु जब उन्होंने ये कहा और मुझे ये कहा कि उनकी याद में एक ऐसी चीज बननी चाहिए जिसकी वजह से लोग सदियों तक उनका याद कर सकेंगे, तो मैंने तुरंत ही उनको ये कह दिया था कि कितने पैसे की जरूरत है वो पता कर लीजिए। लखावत जी आपको पैसा बता देंगे, वो तुरंत ही पैसा हम उनको दिलवा देंगे, और इसका काम जितने जल्दी हो सके वो शुरू करने का आप लोग कष्ट करिए। मुझे मालूम पड़ा कि सप्तमी के दिन उनका अवतार हुआ था। अब आप देखो कितना अच्छा समय है। 9 दुर्गा, मैं खुद ही अभी दतिया आश्रम से होके आ रही हूं। 26 तारीख का आपने मुझे यहां बुलावा किया।
मैंने बुलावे पे तुरंत ही कहा कि इतना बड़ा काम है, उसमें मैं जरूर आऊंगी। और आज ईश्वर की कृपा से 125 सीढ़ियां चल के ऊपर जाने का मुझे मौका मिला। मुझे नीचे सभी लोग कह रहे थे रुक जाओ यहीं रुक जाओ, आप यहीं दर्शन कर लेना, हमने सब इंतजाम यहीं कर लिया है, आपको सीढ़ी चढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा यहां उनका अवतार हुआ है, और अगर अवतार उनका हुआ है और इतनी ताकत है इस मंदिर के अंदर, तो आराम से चढ़ाई हो जाएगी, कोई कुछ परेशानी या परिश्रम नहीं होगा। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब तक मैं ऊपर पहुंची सांस भी नहीं भरी थी। ये अपने आप में चमत्कारी है, क्योंकि है वो बहुत ऊंचा। अभी से मेरे को यहां से दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं जब देखती हूं कि इतना ऊंचा चढ़ी हूं तो लगता है कि सांस कैसे नहीं फूली, परंतु नहीं फूली। और मैं आज मेरा सौभाग्य मानती हूं कि उनके दर्शन करने का मुझे मौका मिला। और लोगों ने मुझे बताया, भोपाल जी ने मेरे को ये बताया कि चट्टान है पूरा का पूरा, उस चट्टान के अंदर से मंदिर बना हुआ है। और जब उस चट्टान के अंदर हम बिजली लेके जाते हैं तो उस मंदिर के अंदर बिजली जलती नहीं है, पर बाहर ले आते हो तो तुरंत ही लट्टू जल जाता है। यह भी एक चमत्कार है अलग सा। और इसीलिए जब वो अवतरित हुए, जो उनकी माता जी साड़ू माता, जिनका भी मैं आज नमन करना चाहूंगी, साड़ू माता जी और एक कमल के ऊपर वो अवतरित हुए हैं, उनके दर्शन करने का मौका, सर्प के दर्शन करने का मौका, उनकी घोड़ी के दर्शन करने का मौका, और इनके पूरे परिवार के साथ मिलकर उनके दर्शन करने का मौका यह आज मुझे मिला है। इसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूं। महाराज जी, जब तक यह शुद्धि नहीं होती तब तक प्रदेश के अंदर कुछ न कुछ संकट पैदा होता ही है। मैंने सबको यही कहा है कि यह शुद्धि हमारे संत महात्मा ही करेंगे, अपने प्रेम से, अपने सात्विकता से, अपने धर्म से, अपने शांति से और अपने अहिंसा की वाणी से सबको इकट्ठा करके एक परिवार के रूप में जब जोड़ने का काम करेंगे, तो मैं ये विश्वास करती हूं कि राजस्थान के अंदर एक ऐसा वातावरण बन जाएगा जिस वातावरण के अंदर सबको जो उसे चाहिए वो मिल जाएगा। ये आज भगवान के सामने मैं नतमस्तक होके यही विश्वास और आशा करती हूं कि हमारे भगवान हमारी इन चीजों के ऊपर ध्यान रखते हुए हम सब भक्तों के ऊपर आशीर्वाद देने का काम करें। फिर आप मुझे ले गए अंदर जहां आपके यज्ञ हो रहा था। आपके इस कुंडी यज्ञ के अंदर आपने मुझे भी मौका दिया अपनी आहुति डालने का, और आपने समझाया मुझे कि यह विष्णु जी का एक बहुत बड़ा यज्ञ आप कर रहे हो, जिस विष्णु जी के यज्ञ के अंदर कमल का आकार आप लोगों ने बनाया है, और उस कमल के आकार के अंदर आपने मेरे से आहुति डलवाई, और मैं अपने आप को बहुत ही धन्य समझती हूँ कि उस तक हम पहुंच पाए। आज मैं सिर्फ आप लोगों को यह कहना चाहती हूँ कि यह तो शुरुआत है, और आप लोगों ने मेरे से कुछ मांगे की। मैं सबको यह कहना चाहती हूँ सरकारी जमीन है, मैंने सबको कह दिया है कि एक बहुत ही बढ़िया तरीके का मास्टर प्लान अपन यहाँ बनाएंगे, और एक ऐसा मास्टर प्लान बनाएंगे जिसके अंदर ये पैनोरामा, हमारे साथ साथ उसकी धर्मशालाएं, जो पर्यटक को देखने के लिए स्थान की जरूरत होती है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं अभी आपको लखावत जी को कहना चाहती हूँ कि आपका विभाग, आप लोग सब मिलके इसको बैठ के एक ऐसे सुंदर तरीके से मास्टर प्लान बनाइए कि यहाँ जो भी लोग आए हुए हैं 6 महीने के बाद यहाँ से जाएंगे ये कहते हुए कि हाँ हमारे ईश्वर को याद करने का काम किसी ने किया है, और हमारे उस ईश्वर को पीढ़ी दर पीढ़ी याद करेगी, ऐसी परिस्थिति बनाने का काम किया है। मैं आप लोग सबको कहना चाहती हूँ कि ये सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, अगर हम अपने संत महात्माओं को नहीं मानते, अगर हम अपने देवी देवताओं को, अपने मंदिरों को नहीं मानते, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता है। राजस्थान की सरकार ने पिछले 4 साल के अंदर 600 करोड़ रुपया देके अलग अलग मंदिरों का काम करने का, वहां गोगामेड़ी से लेकर
किया है कि हमारे 600 करोड़ लगे हैं रुपए ताकि मंदिर ठीक हो जाए, और जो भी समाज उस मंदिर के अंदर आता है, अपना मत्था टेकता है, वो वहां से खुश होकर निकल के जाए कि मेरे मंदिर का भी जीर्णोद्धार यहां हुआ है। इसके साथ साथ हमने ऐसे ही पैनोरामा अभी करीबन 33 बनाने का काम किया है, जिसमें 100 करोड़ रुपया अभी तक खर्च हो गए। और अब आपके साथ साथ भर्तृहरि महाराज का अलवर में, महाराणा कुंभा का राजसमंद में, भक्त शिरोमणि करमेती बाई का सीकर में, सेन महाराज का अजमेर में, और भगवान श्री परशुराम जी का चित्तौड़गढ़ में तैयार करने के मैंने उनको पैसे का इंतजाम करके दे दिए है कि जितने जल्दी हो सके ये 6 को भी आप तैयार कर दीजिए, ताकि उनके समाज के लोग भी उनको याद करेंगे। और आज मुझे कुछ प्यार तो करते रहेंगे, और मैं आप लोग सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि ये कुछ काम है जो आप लोगों ने मेरे को बताया है, जिसको अब मैं पूरा करना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि भीलवाड़ा के अंदर 4